कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 6 अक्टूबर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। घर, प्यारा घर, हाँ, बहुत प्यारा। सारा दिन सारी रात काम करो, यह मोह है। वह दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, एक क्षण का भी आराम नहीं है, और फिर भी प्यारा घर, यह मोह है। मायापुर, 6 अक्टूबर 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इत्तेफाक से जो आज हम श्लोक करने वाले हैं उसमें भी सेम बातें ही आने वाली हैं। जो भी प्रभुपाद जी की हमने कोट पढ़ी ना, कोटेशन पढ़ी, सेम आज के श्लोक में भी चर्चा हम करने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 16, श्लोक संख्या 11 और 12। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 16, वर्स नंबर 11 एंड 12। चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। श्लोक संख्या 12। आशा पाशशतैर्बद्धाः कामक्रोध परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चया। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। उनका विश्वास है, किनका, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस अध्याय में, उन लोगों का मानना यह है, उनका विश्वास ये है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। क्या चीज? इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता, जरूरत क्या है? हमारी इंद्रियों की तुष्टि करना। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता रहती है। वो लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर और काम तथा क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। आसुरी लोग मानते हैं, आसुरी लोग क्या मानते हैं? आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं जो भी है यही है, ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं, बेकार दिन है ना, जाए जाए, ये फिर कभी ना आए, और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये पल कल हो ना हो। ऐसी विचारधारा वाले लोग जो होते हैं, ये कब तक धारण करके रखते हैं? आमरण तक। किस चीज को? कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है? इंद्रियों का भोग ही करना, हैप्पीनेस, खुशी प्राप्त करना, बाय हुक और बाय क्रुक हमको खुशी चाहिए। तो इसी विचारधारा को वो धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं जो है यहीं पे है, स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ, सुख यहाँ, दुख यहाँ, जो कुछ है बस यहीं पे है। इसके बाद किसने देखा जिंदगी है या नहीं है? किसने देखी? जिंदगी है तो यही है, इसको भरपूर एंजॉय करो। वे ये नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। उनको नहीं मालूम कि जैसा जैसा हमारा कर्म होगा उसके फल के अकॉर्डिंगली हमको अलग अलग योनि, अलग अलग शरीर, अलग अलग जन्म हमें लेना पड़ेगा। इस चीज को वो नहीं मानते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता, और वे एक के बाद एक योजनाएं बनाते रहते हैं। उनको लगता है कि ये मतलब इसका ये एंडलेस है, जिंदगी भी कभी समाप्त नहीं होने वाली है। जिंदगी में जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे योजना, समझिए ना, योजना किसको बोलते हैं? मतलब तरकीबें निकालना, स्कीमें निकालना, कि ऐसे भोग कर ले, वैसे भोग कर ले, ये ना मिले तो ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, प्लानिंग बनाना। इनकी जीवन की योजनाओं का कोई भी अंत नहीं होता। ये एक के बाद एक योजना बनाते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है। ये एक्सपीरियंस कौन बता रहा है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा, जो मरण काल तक अपने वैद्य से
अनुनय विनय विनय करता रहा कि किसी तरह उसके जीवन की अवधि को 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। मतलब उसको पता लग गया कि मैं मरने मरने वाला हूँ, मरने की कगार पर पहुंच गया हूँ। फिर भी व्यक्ति वो क्या कह रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो कह रहा है कि वो अपने वैद्य से यानी डॉक्टर हकीम से बोलता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, प्लीज जितना पैसा ले ले, ये दौलत भी ले ले, ये शोहरत भी ले ले, है ना, लेकिन मुझे क्या दे दे, मुझे जिंदगी की मोहलत दे दे। कितनी मोहलत, 4 साल की मोहलत और दे दे। क्यों दे दे? क्योंकि अभी मेरी प्लानिंग जो मैंने बनाई थी वो अधूरी है, वो फुलफिल्ड नहीं हुई है, जो मेरी इच्छाएं थी वो भी बनी हुई हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसे लोग मूर्ख हैं। ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि जो डॉक्टर वैद नीम हकीम जो भी है, ये क्षण भर भी आपकी जिंदगी को बढ़ा नहीं सकता। कोई भी डॉक्टर है वो आपकी जिंदगी को बढ़ा नहीं सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। मौत आ गई तो बस मौत आपको ले जाएगी साथ में उठाकर। मौत नहीं पूछेगी भी क्या करना है, क्या चाहिए, वो नहीं पूछेगी। हाँ, मतलब किसी ने कोई क्राइम किया है, जज के पास कोई खड़ा है, तो जज पूछ सकता है कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। फिर वो बोल दे, कोई मुझे समोसे खाने का मन है, कोई बोल दे कि मेरे को माथे अपने देश की मातृभूमि को आ, कि मातृभूमि की मिट्टी को माथे से लगाने का मन है ना, कोई कुछ खाने का बोल दे, कहीं घूमने जाने का बोल दे, वो अलग बात है, वो जज पूछेगा। लेकिन कोई सोचे कि हमसे मृत्यु पूछेगी आखिरी इच्छा है, कुछ नहीं है। जैसे आप कई रील्स देखते हो आजकल, उसमें कोई व्यक्ति जो है वो डांस कर रहा है, शादी में गया, डांस करते करते मर गया। कोई व्यक्ति योगासन लगा रहा है, शीर्षासन कर रहा है, सर के बल खड़े होने का आसन कर रहा है, ब्रेन हैमरेज हो गया। है ना, कोई व्यक्ति घर से निकला सब्जी लाने के लिए, घर में उसकी डेड बॉडी आ रही है। कोई स्विमिंग करने गया, स्विमिंग का ही शौकीन था, पानी ने ही जान ले ली। अचानक से गोता लगा, खांसी आ गई, फेफड़े में पानी चला गया, समय ही नहीं मिला बाहर आने का। तो मृत्यु का जब बुलावा आता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता कि ये 4 साल जीना चाहता है, 2 साल जीना चाहता है। नो, ऐसा नहीं है। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। यानी हम भगवान जी के घर से अपनी सांसें जो है, अपनी मोहलत जो है वो लेकर आए हैं, यहाँ पर लिखवा कर लाए हैं कि हमने कितनी सांसें लेनी है। उससे एक सांस भी आप ज्यादा नहीं ले सकते हो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मतलब हमारे अंदर क्या लगी है, बैटरी बैटरी लगी है ना हमारे अंदर। सबके अंदर सेम बैटरी लगी है। ये नहीं है अमीर के अंदर बड़ी वाली बैटरी लगी है, गरीब के अंदर छोटी वाली बैटरी लगी है। ये नहीं है कि कीड़ी के अंदर छोटी से छोटी बैटरी लगी है, क्योंकि कीड़ी इतनी सी है ना। हाथी बहुत बड़े साइज का, तो उसके अंदर इतनी बड़ी बैटरी होगी। जो खली है, खली लंबा ऊंचा चौड़ा है, उसके अंदर बड़ी बैटरी होगी। मैं इतनी सी हूं तो मेरे अंदर पतली सी बैटरी होगी। सबकी बैटरी सेम है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौने। जितनी जिंदगी हम लिखवा कर आए हैं भगवान जी के घर से, उतनी ही सांसें हम लेंगे। उससे एक भी सांस हम फालतू नहीं ले सकते हैं। तो प्रकृति का नियम किसी को निश्चित अवधि, निश्चित मतलब फिक्स्ड अवधि, फिक्स्ड ड्यूरेशन है आपकी। जैसे आप लोग दवाई भी खाते हैं ना, दवाई दवाई के ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी जो एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट के बाद आप दवाई लोगे, असर नहीं करेगी, आप खराब लगेगी आपको दवाई। ऐसे ही हमारी जब हम दुनिया में आते हैं तो डेट ऑफ जो हमारा बर्थ है वो, और मरने की तिथि, ये फिक्स्ड है। ये अवधि निश्चित है, इसको कोई बदल नहीं सकता। उसकी वजह से हम क्षण भर भी, कोई सोचे एक पल, इतना सा पल बस भोग कर लूं, बस 1 सेकंड भगवान जी और दे दो मेरे को, मैं इसको गले लगा लूं। 1 सेकंड भगवान और दे दो, मेरी मम्मा मेरे पास खड़ी है, मैं मम्मा को चूम लूं ना, नहीं हो सकता। क्षण भर भी भोग नहीं कर सकते आप, किसी भी वस्तु का भोग नहीं कर सकते। बस भगवान, बस इतना सा दे दो, वो पड़ा है वहां पे रसगुल्ला, बस हाथ लगा के बस रसगुल्ला ऐसे कर लूं, ऐसे भी नहीं होगा, टाइम ही नहीं है। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। जो मनुष्य क्या करता है कि उसको नहीं नॉलेज है ना, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, जिसने आत्मज्ञान खो दिया, जिसकी बुद्धिहीन हो चुकी है। तो ऐसे लोग जो है अपने अंदर में जो परमात्मा रूप में हमारे अंदर स्थित है, उसको कहाँ से देखेगा? उसके बारे में ना तो श्रद्धा रखता है, ना ही नॉलेज रखता है। तो वो करता क्या है, खाली इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए सभी तरह के पाप कर्म करता रहता है, सभी तरह के पाप कर्म करता है। वो नहीं जानता कि उसके दिल के अंदर कौन बैठा है, एक साक्षी बैठा है, सबके अंदर बैठा है ना। हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान वास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 15वें अध्याय का श्लोक है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च, है ना। वहां पे हमने क्या, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनै च, कि सभी के दिल में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं। वो साक्षी है हमारे ईच एंड एवरी एक्शन का। भगवान परमात्मा क्या है, साक्षी है। वो सब कुछ देखते हैं। हमारे मन में कोई चीज आती है ना, मानो हमने किया तो कुछ नहीं, लेकिन मन में तो आया। मन में आया कि मतलब कुछ भी आ सकता है। मन तो बच्चा है जी दिल तो बंदर की तरह बताया जाता ना। देखो बॉलीवुड में जितने भी गाने बने, मन के हिसाब से बने हैं। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, पता नहीं कि मन क्यों चाह रहा है ना। दिल तो बच्चा है जी, दिल बच्चा है। ये दिल है पगला नादान, है ना। दिल है पगला, दिल तो पागल है। बदमाश दिल है पगला बड़ा, है ना। मतलब सारे गाने जो है बॉलीवुड पे मोस्टली दिल के ऊपर बनाए हैं। लेकिन दिल के अंदर एक परमात्मा बैठा है साक्षी रूप में, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारा दिल आगे पीछे आजू बाजू झांकेगा, ताक झांक करेगा, लेकिन भगवान अंदर बैठे हैं, उसको नहीं देखेगा। लेकिन परमात्मा जो है वो जीव आत्मा के सारे कार्यों को साक्षी के रूप में देखता रहता है। वो देखता है कि ये क्या कर रहा है। आपके मन में आया, मान लो कि जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई आदमी है, मेल है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, उसके मन में आया यार ये जो लड़की है कितनी हॉट है यार, कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है ना। ऐसी लड़की मेरे को चाहिए थी। इसको मैं प्रपोज करूं, इसको मैं प्रपोज करूं, नहीं करूं, करूं करूं, नहीं करूं, करूं करूं, नहीं करूं। नहीं करना चाहिए ना वैसे। हाँ इंगेज्ड है, इसका मैंने देखा है, इस लड़की ने तो इंगेजमेंट भी करके रखी है। करूं करूं कि नहीं करूं, इसको प्रपोज करूं कि नहीं करूं। लेकिन परमात्मा जो है साक्षी रूप में बैठे हैं कि तुम्हारे मन में उस लड़की के प्रति कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। चाहे वो अच्छी फीलिंग्स है, चाहे वो दोस्ती वाली फीलिंग्स है, चाहे वो बहन वाली फीलिंग्स है, चाहे वो कुलीग वाली फीलिंग्स है, चाहे वो सिस्टर वाली फीलिंग है, चाहे वो आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे मिल जाए, भोग वाली फीलिंग है, चाहे आप सोचते हो कि मुझे शादी के लिए मिल जाए, वैसी वाली फीलिंग है। परमात्मा को सब कुछ पता है। परमात्मा के साथ आप फर्फलाव नहीं कर सकते कुछ भी ना, मतलब चीटिंग नहीं कर सकते। परमात्मा के साथ आप किसी भी तरह का ये नहीं कर सकते, नहीं भगवान जी मैं ये थोड़ा सोच रहा था, मैं तो ये सोच रहा था। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। उनको सब कुछ पता है कि आप किस टाइम पे क्या सोच रहे हो, किस टाइम पे आप कहाँ जा रहे हो, भगवान को सब पता है। परमात्मा के रूप में वो बैठे हैं। वो आपके ईच एंड एवरी एक्शन को वॉच करते हैं। परमात्मा जो है वो सब कुछ देखते हैं। हाँ, तभी उनको सर्वज्ञ कहा जाता है, तभी उनको स्वराट कहा जाता है। जो आपका श्लोक है, क्या बोलते हैं अपना, श्रीमद् भागवत महापुराण का ही पहला कैंटो का पहले चैप्टर का पहला जो श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारितां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषान् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उसी में बताया जाता है कि परमात्मा क्या है, स्वराट है। भगवान क्या है, स्वराट है। स्वराट का मतलब क्या हो गया, जो इंडिपेंडेंट है। हम लोग उनके ऊपर निर्भर हैं, हम लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन भगवान हम पर डिपेंडेंट नहीं है। 9th चैप्टर के 5वें नंबर के श्लोक में भी भगवान कहते हैं ना, 9th चैप्टर के 5वें नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं हमको कि भाई मैं सब में रहता हूँ, लेकिन सब मेरे में नहीं रहते हैं। मैं सब में वास करता हूँ, लेकिन सब मेरे में नहीं है। लेकिन हम लोग उन पर डिपेंडेंट है, वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। हम लोगों को सुख दुख, हम लोग सब चीजें फील करते हैं, कभी खुशी कभी गम। खुशियां और दुख सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती हैं, है ना। हम लोग फील करते हैं, लेकिन भगवान को वो फील नहीं होता है, सुख दुख उनको नहीं फील होता है। वो इन चीजों से परे हैं। तो परमात्मा जो है जीवात्मा के दिल में बैठा है, और हमारे हर एक कार्य को बारीकी से देखता है। बारीकी से देखता है। अभी तो आप कर लेते हो ना, जैसे कि मतलब कि किसी लड़की को देख भी लिया, उसके बाद बोला नहीं 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 नहीं, मैं तो आपको बहन की तरह से देखता हूँ। लेकिन भगवान को पता है कि आपने उसको छेड़ा था अकेला समझ के। वो उसको, आपको नहीं पता था उसके साथ दो तीन और भी घूम रहे हैं, उसके भाई हैं, आप उसके घर के हैं, उसकी उसकी सहेलियां फिर रही हैं उसके साथ में। फिर आप बोलोगे नहीं 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 सिस्टर, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन भगवान को अंदर से पता है आपने सिस्टर की नजर से देखा उसको या कैसी नजर से देखा। तो जीव आत्मा के कार्यों को भगवान जो है देखता है, साक्षी के रूप में देखता है। आपका व्रत है, आज आपका व्रत है, और आपके मन में आया है काश मेरा व्रत नहीं होता, ये क्या खा रहा है, ये चने कुलचे खा रहा है, ओ हो, अगर मेरा व्रत नहीं होता तो मैं भी चने कुलचे खाता। परमात्मा को पता है। फिर आप सोचो नहीं 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 नहीं, मेरा व्रत है, मेरा व्रत है। नहीं भगवान, वो तो मैं ऐसी, मैंने नहीं खाना है। कोई किसी ने ऑफर कर दिया, लो लो खा लो चना कुलचा, खा लो, नहीं 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 नहीं, मैं, मेरा तो व्रत है, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था, नहीं नहीं नहीं, नजर चलेगी, नजर चलेगी, मैं नहीं देख रहा था। लेकिन परमात्मा को अंदर पता है कि इसने व्रत रखा है, लेकिन इसका फिर भी चने कुलचे खाने का मन कर रहा है, या कुछ भी राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, या चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। परमात्मा को मालूम है।
जैसा कि उपनिषदों में कहा गया, ये हमने सेकंड चैप्टर से ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रही है। उपनिषदों में कहा गया कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे हुए सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक टहनी के ऊपर दो बर्ड्स बैठे हुए हैं। एक जो उसमें से बर्ड है वो क्या है, मतलब दो पैरट है, एक पैरट क्या है, वो खा रहा है। वो क्या खा रहा है, सुख का फल भी खा रहा है, दुख का फल भी खा रहा है। उसने, बच्चे ने पढ़ाई लिखाई अच्छे से की, मेहनत की, बच्चा पास हो गया, फर्स्ट पोजीशन लेकर आ गया। वो जो पैरट है फर्स्ट पोजीशन लेकर आ गया, बर्ड रूपी जो आत्मा बैठी है, ठीक है। तो वो इंजॉय कर रही है, वाह मैं फर्स्ट आया, मुझे गले में फूलों के हार पड़े, है ना, माला डाली मेरे को स्कूल वालों ने, मुझे बिस्किट का पैकेट मिला, मुझे एक शील्ड मिली, मुझे पेन मिला आज। उसको वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है। अगले दिन उसने क्या कर लिया, उसने किसी के बच्चे के बैग में से चोरी कर ली, उसको स्कूल में मार पड़ गई। उसको सुख दुख रूपी क्या कर रहा है, वो फल भोग रहा है, पक्षी। लेकिन जो दूसरा वाला पक्षी है, जो दूसरा वाला पैरट है, वो क्या कर रहा है, वो उसको बस चुप करके देख रहा है। वो देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, अच्छा अब तो ये सुख के फल भोग रहा है, अच्छा अब तो ये दुख के पर फल भोग रहा है। ये मेरा नाम तो नहीं ले रहा, ये मेरी पूजा तो नहीं कर रहा है, हाँ मेरी तो पूजा नहीं कर रहा है, मेरा नाम तो नहीं ले रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि बस एक सुंदर कुड़ी मिल जाए उसके साथ शादी कर लो। पहले ये क्या कर रहा था, पहले कह रहा था मेरे को भगवान पास करा दो, मैंने पेपर देना, पेपर देना, पेपर हुए, अच्छे नंबरों से इसको पास करा दिया जी। अच्छा पास कराने के बाद इसने क्या कर दिया, पास कराने के बाद इसने बोला मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। अब इसको नौकरी दे दी। नौकरी देने के बाद बोला भगवान तनख्वाह कम है, मेरे को सैलरी में इंक्रीमेंट करवाओ, इंक्रीमेंट करवाओ, इंक्रीमेंट करवाओ भगवान। भगवान कह रहे चलो मैंने इंक्रीमेंट भी करवा दिया इसका, है ना, इसको मैंने प्रमोशन भी दे दी। फिर कह रहा है अब प्रमोशन होगी, अब चलो मैं परिवार पा सकता हूँ, अब मुझे सुंदर लड़की लेके दो, मुझे कोई शादी शादी के लिए कोई दुल्हन चाहिए। इसको दुल्हन भी लेके दे दी, इसकी शादी भी करा दी। अब कह रहा है ये मेरे को बच्चे पैदा करने हैं, मेरे को लड़का होना चाहिए, मेरा कुल चलना चाहिए, चलो इसको लड़का भी पैदा हो गया। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है मेरे को बच्चों को सेटल करना है, उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलानी है, चलो वो भी हो गया। अब बच्चों को एंट्रेंस क्लियर करवानी है, उसको डॉक्टरी की सीट सीट दिलवानी है, उसको लंदन में भेजना है पढ़ने के लिए, चलो इसका ये भी हो गया। मेरी तरफ कब देखेगा ये। भगवान सोच रहे परमात्मा के रूप में बैठ के, सारा तो उसने अपना काम करा लिया, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये कर दो, इसको सब कुछ। अभी बस भगवान जी आपका नाम लूंगा, बस ये हो जाना, बस फिर नाम लूंगा, बस ये हो जाना, बस फिर नाम लूंगा, बस ये हो जाना, बस फिर नाम लूंगा। लेकिन इसकी फिर तो आ ही नहीं रही है, फिर के बाद इसकी एक के बाद इसकी इच्छाएं आई जा रही हैं, इसकी डिमांडें बढ़ी जा रही हैं, कर तो ये कुछ नहीं रहा है, ये मेरा नाम तो ले नहीं रहा है। तो परमात्मा रूप जो बैठा है हमारे दिल के अंदर, भगवान बैठे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो हम उसी में हम क्या कर रहे हैं, हम सुख का फल भी भोगते हैं, दुख का फल भी भोगते हैं। प्रमोशन नहीं मिली तो दुखी हो गए, प्रमोशन मिल गई तो हे खुश हो गए, शादी शादी के लिए रिश्ते में हाँ होगी तो खुश हो गए, लड़की जो पहले मिली थी उसने रिश्ता तोड़ दिया तो है दुखी हो गए। तो हम सुख और दुख के फल भोग रहे हैं, है ना, हम सुख के फल भी भोग रहे हैं, दुख के फल भी भोग रहे हैं, दोनों भोग रहे हैं। तो भगवान जो है, परमात्मा जो है, हमको साक्षी के रूप में हमारे ईच एंड एवरी एक्शंस को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का कोई ज्ञान है, ना ही कोई श्रद्धा है। जो हम बातें बातें कर रहे हैं अभी, भगवान जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आसुरी लोगों को ना तो इनका नॉलेज होगा, ना उनकी कोई श्रद्धा है। वो सुनना चाहेगा, सुनाना चाहेगा, सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, हमको दिलचस्पी नहीं है। अतः वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने आप को क्या मानता है, स्वतंत्र मानता है कि भाई मैं कुछ भी करूं, मेरा काम है दुनिया में। भगवान अब मेरे को पैदा हो गया, ठीक है, मैं पैदा हुआ तो मैं क्यों पैदा हुआ, मैं एंजॉय करने के लिए पैदा हुआ। उसके लिए अपनी इंजॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए मैं फ्री हूँ, आजाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करूंगा अपने आप को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे लोग क्या मानते हैं, आजाद मानते हैं। उनको किसी भी तरह की परवाह नहीं रहती कि क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या परिणाम आने वाला है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक हैप्पीनेस चाहिए, हमको खुशी चाहिए बस। हमें नहीं लेना देना कि कोई पाप लगेगा, पुण्य चढ़ेगा, किसी का नुकसान हो जाएगा, कोई मेरी वजह से बेगुनाह सूली के ऊपर चढ़ जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी के घर का खाना कम, ये क्या बोलेंगे, कमाने वाला व्यक्ति मर जाएगा मेरी वजह से, उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं है। उसके लिए मैटर रखती है अपनी खुद की खुशी, अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति। ये चीज जो है उसके लिए ज्यादा मैटर रखती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये भी लिखा है, वैदिक से अनुनय विनय करना, कि भाई मेरी जिंदगी को बढ़ा दो। इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे आपने सुना होगा ना वो माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ने क्या कुछ नहीं किया था, माइकल जैक्सन ने अपने आप को जवान रखने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया माइकल जैक्सन ने।
हाँ ना बासु माता जी, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुबह वाले बैच में भी आ जाया करो, क्योंकि आज ये कक्षा सुबह ही होती है, बट सुबह नेटवर्क इशू की वजह से ये क्लास मेरे को शाम को लेनी पड़ी, क्योंकि नेट पूरा बंद हो गया था, चल ही नहीं रहा था। आधी क्लास ली थी मैंने। तो कोशिश किया करो मॉर्निंग में 6:15 बजे आने की। अभी सुबह वाले बैच में 45 डिवोटीज होते हैं, अभी 9-10 ही दिख रहे हैं। तो सुबह आएंगे तो अच्छा रहता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें ज्यादा अच्छे से हमें चीजें बातें समझ में आती है। ठीक है माता जी। तो क्या नाम बता रही थी मैं आपको? माइकल जैक्सन, है ना? माइकल जैक्सन ने क्या कुछ नहीं किया कि मैं जवान रहूं, सुंदर दिखूं। कितनी तो उसने मुल्क जहान भर की उसने प्लास्टिक सर्जरियां करा दी थी, गुड़िया गुड़िया जैसी शक्ल हो गई थी उसकी, पतली सी नाक, आंखें अंदर धस गई थी, जवान रह के उसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन मौत को चकमा नहीं दे सका। डाइटिशियन रखे, अपना खाना पीना खुराक देने वाले बंदे रखे उसने, लेकिन मौत जब आई तो ले गई, और जवानी में गया बेचारा। कोई ये नहीं है कि बहुत बूढ़ा होकर गया, चला गया, है ना? मतलब कि जो वो चाहता था वो तो नहीं हो पाया ना। चलिए एनीवेज हम ये पढ़ते हैं। चिंताम परि ये, सॉरी, चिंताम परि मे याय च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के मोह जाल के जाल में बंधकर तथा काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो ये क्या करते हैं? धन संग्रह करते हैं। किस तरह से करते हैं? अवैध ढंग से करते हैं। अवैध ढंग मतलब क्या हो गया? जैसे एक होती ना मेहनत की कमाई करना, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। इनको चाहिए रसमलाई, दूध, जलेबी, सब कुछ चाहिए, लेकिन खून पसीने की कमाई इन्होंने नहीं करनी है, इन्होंने मेहनत की कमाई नहीं करनी है, ये उल्टे हैं। ये करेंगे मुझे चाहिए हैप्पीनेस बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे खुशी चाहिए। तो मैं ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा खाऊंगा, या फिर जैसे उर्दू में बोला जाता है हक हलाल की कमाई। हक हलाल की कमाई यानी कि श्रम की, मेहनत की कमाई, हिंदी में अगर बोला जाए तो। लेकिन ये उसका अपोजिट करेंगे, यानी कि नाजायज ढंग से, अवैध ढंग से ये पैसा कमाएंगे। अवैध शब्द हो गया शुद्ध हिंदी का, उर्दू में बोला जाता है उसको हराम की कमाई। ठीक है। एक हो गया नमक हलाल, हक हलाल की कमाई, ये हो गया नमक हराम टाइप, मतलब कि हराम की कमाई से अपना पालन पोषण करना, अपने बीवी बच्चों का भी पालन पोषण करना। ऐसे लोग सोचते हैं कि ये वाले पैसों से हम दान दक्षिणा भी करें। तो नो डाउट कि ऐसे लोगों का जो पैसा होता है, भगवान जी की अगर डायरेक्ट ये भगवान की सेवा में लगाए, मंदिर इत्यादि बनवाए, तो इनका धन कुछ हद तक शुद्ध हो जाता है, सुकृति के पॉइंट्स कुछ हद तक इनको मिल जाते हैं। लेकिन इन्होंने धन संचय किस तरह से किया है, वो ज्यादा, वो भी मैटर रखता है ना, वो भी तो मैटर रखता है। तो ये लोग धन पैसा इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं पैसा इकट्ठा? इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, भोगों के लिए करते हैं, कि हमारे दिल के अंदर जो इंद्रिय तृप्ति की लालसा है ना, उसकी पुष्टि के लिए करते हैं। उसके लिए व्यक्ति जो है बेसिकली क्या क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं कर बैठता, बहुत कुछ करता है इंद्रिय तृप्ति की लालसा को पूरा करने के लिए। लोग जो है ऑफिस में 12-12, 15-15, 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। जैसे नॉर्मल जॉब जो होती थी पहले पहले की, सुबह 9:30 पौने 10 बजे पापा निकलते हैं, है ना, घर से। शाम को 5 बजे उनको ऑफिस से छुट्टी होती है, 5:30 बजे पापा आ जाते हैं घर में और अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आजकल कहते हैं, आजकल के पापा ऐसे नहीं है। आजकल के पापा कहते हैं अरे मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम लोग खाओगे कहाँ से। पहले के पापा जो होते थे वो कहते थे कि एक 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 बंदा घर में कमाने वाला है और सबको पाल रहा है, बीवी को भी खिला रहा है, मम्मी पापा को भी देख रहा है, कोई छोटा कुआरा अनमैरिड भाई बहन है उसको भी देख रहे हैं, उसकी भी स्कूल की फीसें भर रहे हैं, अपने बच्चे पैदा किए उनकी भी फीस भर रहे हैं, बीवी को भी देख रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इंसान जो है वो क्या है, कि एक परिवार के सारे लोग अगर कमाए ना तो फिर घर गृहस्थी अच्छे से चलती है। आजकल लोगों की ये वाली थिंकिंग है। ठीक है, कि सारे जने कमाए तो फिर घर गृहस्थी परिवार का खर्चा अच्छे से चलता है। आदमी जो औरत को ताना मार रहा है, तू क्या करती रहती है घर में बैठ के, है टीवी के नीचे बैठी रहती है, पंखा लगा के बैठी रहती है, मुझसे पूछ, मैं दफ्तर में जाके कितने काम करता हूँ, कितने तरह के मुझे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बॉस के तलवे चाटने पड़ते हैं, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है कभी किसी को कुछ खिला, कभी किसी को कुछ पिला।
फिर उसके बाद कितनी बातें मेरे को सुननी पड़ती है, लेट हो जाऊं उस पर, ये क्या बोलते हैं, ये वाली मशीन जो होती है, पंच मशीन क्या बोलते हैं इसको, जिससे आपकी अटेंडेंस लगती है, बायोमेट्रिक्स है ना, उससे अटेंडेंस लगाओ, वहां पे मुझे पता लग जाता है कि 5 मिनट बंदा लेट आया तो मेरी अटेंडेंस हाफ लग जाती है, आधी सैलरी कट जाती है। तेरा क्या जा रहा है, तो तू घर पे बैठी पंखे के नीचे, तुझे कहाँ से पैसे कमाने का टेंशन है, सारा टेंशन तो मेरे को है। औरत कहती है तू क्या करता है आगे दफ्तर में जाकर, आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, पंखे के नीचे बैठते हो, आपके वहां तो एसी लगा हुआ है, आपको तो यहाँ से पकी पकाई रोटी मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं होती कि घर में जाके कपड़े धोने हैं, घर में जाके कपड़े प्रेस करने हैं, घर में जाके बच्चों को खाना खिलाना है। आपको काय की टेंशन है, आपको कोई मम्मी पापा की टेंशन नहीं, आपको कोई बच्चे की टेंशन नहीं, पैदा करके आपने छोड़े हुए, इनको स्कूल का काम मैंने कराना, स्कूल में छोड़ने मैंने जाना, स्कूल से लाने मैंने जाना है ना, और रोटियां पका पका के इनको मैंने देनी, कपड़े धो धो के इनको मैंने देने हैं, खिलाना इनको मैंने, सुलाना इनको मैंने, सारा काम तो मैंने करना है। फिर आप कहते हो कि तू घर में करती क्या है? एक दिन घर में आप रह कर देखो, फिर आपको पता लगेगा कि मैं घर में करती क्या हूँ। वो कहेगा हाँ ठीक है, एक दिन तू दफ्तर में जाकर देखना कि तुझे पता लगे मैं क्या करता हूँ, है ना। तो आजकल कमाई जो है उसके लिए मतलब कि एक दूसरे को डोमिनेट भी किया जा रहा है कि हम तुझे पालते हैं, हम तुम्हें पालते हैं। पहले के जमाने में ये नहीं था, पहले का जो आदमी था ना वो अपनी औरत को काम नहीं करने देता था, वो बोलता था कि मैं इनफ कमा लूंगा, आपको अच्छे से खाना खिलाऊंगा, आप बस घर में बैठो, रिलैक्स करो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, बच्चे वगैरह पालो अच्छे से, बस बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आपकी एजुकेशन किसके काम आएगी, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में काम आएगी। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी उल्टा हो गया, अभी एक दूसरे को ताने दिए जाते हैं, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या कर लिया, आजकल ऐसा हो गया है ना। तो पहले के उसमें ये नहीं था, एक मैसेज आया है, एक मिनट, सुजाता बासु के नाम से आप दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करते हो माता जी। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं माता जी। तो पहले ये सब नहीं था, अभी ये सब है, अभी ये सब ये चल रहा है, तो लोग जो है 12 12 13 13 घंटे काम करते हैं, और मतलब कि 12 13 घंटे से इनफैक्ट ऊपर ज्यादा ही करते हैं, ओवर टाइम करते हैं कि ज्यादा कमा लेंगे। वीकेंड पे जो अगर शनिवार एतवार मतलब सैटरडे संडे छुट्टी होती है तब भी काम कर लेते हैं कि हम एक्स्ट्रा अर्न कर लेंगे, थोड़े बोनस पॉइंट मिल जाएंगे, चलो अपना दफ्तर बंद है दूसरे ऑफिस में जाकर कहीं पे काम कर लेंगे। स्टूडेंट भी होते हैं कुछ, वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं कि हम कमा ले, हम कर ले, हम कर ले। ऐसी हालत होती है लोगों की कि ये जो एमबीए वाले एमसीए वाले जो पढ़ाई वाले जो है ना लोग, एमबीए एमसीए वाले, इनको तो कंपनीज ऐसे करके निचोड़ देती हैं पूरा, इनको तो गधे की तरह काम करवाया जाता है इनसे। फिर उसके बाद कई लोग तो ऐसे होते हैं नशा भी करते हैं काम की वजह से, क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उन लोगों को नशा नशा भी करना पड़ता है। नशा करते हैं, साथ ही में फिर ये क्या करते हैं कि जब सोते हैं ना तो टेबल पे ही सो जाते हैं, दफ्तर में काम करते करते कंप्यूटर पे काम करते करते सोचते हैं कि मैं 5 10 मिनट की एक छोटी सी नैप ले लेता हूँ, ये ले लेती हूँ, फिर ऐसे करके सोएंगे, सो ही जाएंगे, फिर उठेंगे। और किसी किसी के ऑफिस में तो ना मतलब बाथरूम होता है तो वहां पे इनके कपड़े भी किलियों के ऊपर टंगे रहते हैं कि हम नहा धो के ब्रश ब्रुश करके यहीं से बैठ जाएंगे ऑफिस में, सुबह घर दूर पड़ता है, लेट आना पड़ता है, ऑफिस के मैस में हम ये खाना खाएंगे, तो टाइप किया चलो, फिर सो गए, फिर उठे, फिर ब्रश किया, फिर कपड़ा धोया, मुंह धोया, अपना मुंह हाथ धोया, शैम्पू किया, फिर उसके बाद आगे फिर वापस कंप्यूटर के ऊपर लग गए। इस तरह से लोग जिंदगी अपनी आजकल गुजार रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। अब करते कहते क्या है ये लोग कि हाँ हम पैसा कमाने के लिए सब कर रहे हैं, हम अपने ऊपर इंजॉय करेंगे, हम ट्रिप पे जाएंगे, हम फॉरेन में जाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, पैसा जोड़ेंगे। लेकिन दिन रात मेहनत करने से क्या होता है, इनकी शरीर खराब हो जाता है, बिकॉज हमारा जो भगवान जी ने हमारा जो ह्यूमन बॉडी का साइकिल बना के रखा हुआ है ना, भगवान जी ने हमें हमें जो दिया है, उसमें क्या बताया है, उसमें रात हमारी सोने के लिए बनाई है। अभी जो भी आप कॉल सेंटर्स वगैरह देख लो, इन कॉल सेंटर्स में क्या बताया गया, इन कॉल सेंटर्स में है जी कि दिन में आप घर जाके रेस्ट करो, और रात को जो है जागो, रात को जाग कर काम करो। अभी जब ये रात को जाग कर काम करते हैं तो रात को जागने से क्या होता है, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से इनको बीमारियां लगती हैं। पहले ये कहते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं अपने लिए, फिर ये जो पैसा इन्होंने कमाया वो अपने लिए ही खर्च करते हैं, अपनी बीमारियों के ऊपर। क्यों खर्च करते हैं? ताकि हम वापस से अपनी सेहत दोबारा से हासिल कर सकें, वापस हम ठीक हो जाए, वापस हम भले चंगे हो जाए, पहले जैसे हो जाए। पर वो हो नहीं पाता, क्योंकि कुदरत की यानी कि नेचर की, भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज में एक बार कोई प्रॉब्लम आ जाए वो वापस से वो जुड़ती नहीं है, वापस से वो ठीक नहीं होती है। दवाइयां कहीं ना कहीं आपका जो असर होता है वो छोड़ ही जाती है ना, कहीं ना कहीं मेडिसिन जो होती हैं रिएक्शन कर जाती हैं, रिएक्ट कर देती हैं, साइड इफेक्ट कर जाती हैं। तो पहले इंसान कमाता है अपने खुशी के लिए कि भाई हम ऐशो आराम वाली जिंदगी जिएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या।
फिर कैश जब इनके हाथ में आता है तो बीमारियां लग जाती है, फिर कैश देते हैं डॉक्टर को, कैश ले लो जी, अपना सपना मनी मनी हो गया इनका, फिर सपना पूरा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इनकी इच्छाएं बहुत सारी होती है ना, तभी करके तो ये काम करते हैं इतना ज्यादा, क्यों करने की क्या जरूरत पड़ी है इनको? बिकॉज इनकी इच्छाएं कैसी है, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर, काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए वैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। है ना, श्लोक में भी, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। उसमें भी है सेम चीज। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अवैध ढंग से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो चलो इंसान सोचेगा कि चलो मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना, अगर मैंने 6 घंटे काम किया, एक्स्ट्रा 18 घंटे काम किया, तो मैंने मेहनत से किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई अवैध ढंग से काम करते हैं। जैसे अवैध ढंग में क्या आ गया, जैसे पुलिस वाला हो गया, उसको सरकार ने दी है नौकरी की भाई क्राइम को रोकने के लिए। किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने बंदा मार दिया, वो कहेगा चलो 5,000 रुपया दे दो मेरे को, मैं केस रफा दफा कर दूंगा, कोई बात नहीं, गरीब है, पूछने वाला है नहीं, इसका कोई अभी तक तो आया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा लवारिस लाश मिली है यहाँ से, आपको मैं बचा लूंगा, दे दो मुझे 5-10 हजार रुपया दे दो, 5 लाख रुपया दे दो, आपको बचा लूंगा। तो 5 लाख रुपया इस तरह से मांगना, ये क्या हो गया, ये हराम की कमाई होगी ना। ये अवैध ढंग से उसने नाजायज तरीके से पैसा कमाया। रिश्वत लेना इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, किसी की फाइल के ऊपर साइन करना, कोई बाबू बना हुआ है वो ऑफिस में बैठा है, फाइल पे साइन करने हैं, तो पता है कि फाइल में कुछ लोचा है, कोई घपला है, कोई ऑर्डर पास करना, कुछ करना, उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत से ये अवैध ढंग से पैसा कमा रहे हैं। अब कोई सोच रहा है कि मेहनत की कमाई करूंगा तो इतना टाइम लगेगा, चोरी कर लेते हैं, डाका डाल लेते हैं, ये क्या है, अवैध ढंग से पैसा इकट्ठा करना। बैंक लूट लेना, एटीएम में चोरी करना। कोई किसी ने देखा कि कोई इन लड़की है एटीएम से पैसे निकाल के जा रही है, लड़की को पकड़ लिया रास्ते में, उसके यहाँ पे बंदूक रख दी, गले के ऊपर चाकू रख दिया, दे पैसे सारे, दे पैसे जितने भी तेरे पास पैसे हैं, पैसे ले लिए। अवैध ढंग से पैसा इकट्ठा करना, चोरी उचक्की, है ना, जैसे मोबाइल स्नैचिंग का बहुत चल रहा है, चेन स्नैचिंग का बहुत चल रहा है। तो ये लोग क्या है कर रहे हैं, पैसा तो है इनके पास, पैसा तो आ रहा है इनके पास, लेकिन गलत तरीके से आ रहा है ना पैसा, मेहनत की कमाई से पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये अवैध ढंग से ये पैसा कमा रहे हैं। किसके लिए, अपने काम और क्रोध को शांत करने के लिए। क्रोध भी इनको आएगा जब इनके पास पैसा नहीं, तो इनको गुस्सा भी चढ़ेगा। अब जैसे किसी व्यक्ति को ये लूट रहे हैं, ठीक है, काम और क्रोध दिखा ना यहाँ पे। अब जैसे किसी व्यक्ति को लूट रहे हैं, अब वो किसी के पास जाके सामने जाकर बोलते हैं, मैं लुटेरा हूँ, मुझे आप मुझे मैंने देख लिया है, आपने एटीएम से जाके 20,000 रुपये निकाले हैं, मेरे को 20,000 रुपया दे दो, दे दो मुझे, ऐसे तो इनको कोई नहीं देगा, इनको बंदूक दिखानी पड़ेगी है ना। फिर ये दे देंगे, डर के मारे इंसान भी दे देगा, लूटपाट तो इनको गुस्से का उपयोग भी करना पड़ता है। ए लड़की, देती है कि नहीं देते पैसे, दे दे, तेरे गले में छुरा घूम दूंगा, तेरे को गला काट दूंगा, देगी पैसे मुझे कि नहीं देगी। इस तरह से जब तक डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, क्रोध नहीं दिखाएंगे, तो सामने वाला जेब भी ढीली नहीं करने वाला, पैसे नहीं देगा, ले लो अंकल छोड़ो मुझे, मेरे को बख्श जाओ, मेरे को नहीं मरना है। ठीक है, अभी तो मैंने अभी एक बारी पहला वोट भी नहीं दिया अंकल, अभी तो मैं 18 साल की भी नहीं हुई, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, अंकल ले लो पैसे, ले लो चानी, ले लो अंकल, मेरे को बख्श दो। वो काम क्रोध का सहारा लेते हैं, काम इनकी इच्छाएं हैं। काम के तीन मतलब होते हैं, एक काम होता है क्रिया करना, जैसे मोबाइल पे मैं बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। मैं कुछ मोबाइल पे डाउनलोड कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मोबाइल पे कुछ काम कर रही हूँ। मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ चैनल पे, कोई कोटेशन डाल रही हूँ, कुछ फोटो डाल रही हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ। मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं खाने का काम कर रही हूँ, मैं कुछ पी रही हूँ तो मैं पीने का काम कर रही हूँ, है ना। तो खाना पका रही तो खाना बनाने का काम कर रही हूँ। तो काम करना, एक काम करना हो गया क्रिया, क्रिया करना, कोई भी क्रिया करना, उसका मतलब हो गया काम करना। दूसरा काम का मतलब होता है जी आपका अः इच्छा, इच्छा करना। ठीक है। तीसरा काम आपका होता है संभोग करना, सेक्स करना। तो ये तीन, तो ये तीनों ही कंडीशन, जो तीनों ही चीजें हैं, ये इन लोगों में पाई जाती हैं। ये काम करते हैं, लेकिन काम कौन सा करते हैं, अच्छा काम तो नहीं करते, गंदा काम करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है पहले ही, अवैध ढंग से धन इकट्ठा करना। तो काम करके करेंगे ना, बंदूक भी किसी के कनपट्टी पे लगाएंगे तो काम तो कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हो, लूट रहे हैं, लूटपाट का काम कर रहे हैं हम। कि क्या बिजनेस है आपका, हमारा भीख मांगने का बिजनेस है? क्या काम कर रहे हैं आप, हम लोगों को धमका कर पैसा लेते हैं? क्या काम कर रहे हैं आप, डॉक्टर है, डॉक्टर तो है, लेकिन क्या आपके काम में इतनी कमाई है? नहीं, पर हम किडनी बेच के कमा लेते हैं, तो काम तो वो भी कर रहा है। लेकिन काम क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से ये पैसा कमा रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स का एग्जाम्पल दिया आपको मैंने अभी अभी। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, जैसे मेरठ का एक हॉस्पिटल था फेमस, सिटी हॉस्पिटल करके, आप लोगों ने देखा होगा, कोई 8 महीने पहले की बात है, जून से पहले की बात है, ये बात आ जाएगी आपकी
जनवरी फरवरी मंथ की बात है ये, उसमें पूरे डॉक्टरों ने काले रंग के उनको वो पहनाए हुए थे, क्या कपड़े कुपड़े पहना के रखे थे काले रंग के ना, ढक के रखा था मुंह उनका। क्यों रखा था? क्योंकि ना इन लोगों के पास पेशेंट जाता था जिसकी नसें ब्लॉक होती हैं, नसें ब्लॉक होती हैं, तो ये कहते थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम ऊपर से प्रेशर डालेंगे यहाँ से, दिल आपकी नाड़ियां तो पैर से बंद है ना, आपकी टांग काटने के लिए बोला है वेदांता हॉस्पिटल ने, तो हमने आपकी टांगे नहीं काटेंगे, हम क्या करेंगे, दिल से पाइप डाल के, दिल में छेद करके वहां से पाइप डाल के वहां से प्रेशर देंगे, खून का ब्लड डालेंगे वहां से, फर करके डालेंगे। तो जहां तक आपका पानी वो खून का प्रेशर जाएगा, तो दैट मीन्स कि हाँ भाई आपका वहां तक की नाड़ियां खुली हुई हैं, जहां पे जाके रुक जाएगा वहां से ब्लॉक होगा, तो उतना ही हिस्सा काटेंगे, चाहे वो पैर की उंगली कटनी पड़े, चाहे वो इतना सा पाँव काटना पड़े, पूरा टांग यहाँ तक तो नहीं कटना काटेंगे, मतलब कि हिप्स के पूरा जो जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है, वहां तक तो नहीं कटेगी। तो ये लोग इस तरह से बोल के बच्चे लोगों को, गरीब लोगों को इस तरह से बोलते थे, और लोग मान जाते थे कि हाँ भाई फलाने वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तो बोल दिया कि पूरी की पूरी टांग आपकी पाटा तक, मतलब थाइस तक कट जाएगी, हिप्स तक कट जाएगी, अच्छा ये डॉक्टर बोल रहा है कि इतना सा ही कटेगा, इतना सा पाँव कटेगा, डिपेंड करता है, चलो ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, फिर पेशेंट कमजोर है, उसकी नाड़ियां बेचारे की जब ब्लॉक है, खून फ्लो ही नहीं कर रहा उसके अंदर, तो कहाँ से जाएगा? फिर ये कहते थे बंदा मर गया जी आपका, आई एम सो सॉरी, ये तो झेल ही नहीं पाया, ऑपरेशन ही नहीं झेल पाया, आपका पेशेंट तो इतना कमजोर था। तो फिर ये क्या करते थे, इनका रैकेट क्या करता था डॉक्टर्स का, उसके पार्ट्स निकाल लेने, मान लो किडनी निकाल लेनी, किसी का दिल निकाल लेना, गुर्दा निकाल लेना, आंखें निकाल लेनी, तो घास फूस भर भर के दे देना वापस। और पता है गरीब व्यक्ति है, अनपढ़ लोग है, कोई किसी को नहीं पता, तो ये ऐसे करके इन लोगों ने इस तरह से क्या किया, अवैध ढंग से पैसा कमाया ना। इसको बोलते हैं नाजायज तरीके से पैसा कमाना, हराम से पैसा, हराम का पैसा, इसी चीज को बोलते हैं। तो ये लोग जो है, ऐसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है, ये यही चीजें करते हैं, ये गलत तरीके से, गंदे घटिया तरीके से, घिनौने काम करके ये लोग पैसा जो है, धन संचय, धन संग्रह का संचय जो है ये करते हैं, इकट्ठा करते हैं पैसा। अरे बड़े सारे एग्जाम्पल्स है, रिश्वतखोरी, जो हमारे देश में उग्रवादी आते हैं, कैसे आ जाते हैं, इनको कोई ना कोई तो बॉर्डर क्रॉस करवाता है ना, ऐसे तो नहीं आ जाते हैं, ऐसे तो नहीं टाप सकते हैं, उसमें कोई ना कोई गद्दार बैठा है देश का, जो आपसे जो पैसे लेता है और उनको पार करवा देता है, फिर ये आके बम फाड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, है ना। किसी ना किसी तरीके में तो कुछ कमी रहती है, कोई पानी के थ्रू अगर आ रहा है, कोई एयर के थ्रू अगर अगर कोई आ रहा है ना, कोई बाय रोड आ रहा है, कोई पैदल चलकर आ रहा है, कोई रात के अंधेरे में पेड़ बनकर आ रहा है, किसी ना किसी तरीके तो कोई ना कोई पराये मुल्क का जासूस इत्यादि, या कोई देश दहशत गर्दा पहुंच जाता है ना हमारे मातृभूमि तक। तो कैसे पहुंचते हैं ये? अवैध ढंग से धन संचय करने वाले जो रिश्वतखोर लोग बैठे हैं उनकी वजह से होता है। किसी ने क्राइम किया, क्राइम को छुपाने के लिए पुलिस वालों को पैसे खिला दिए, रिश्वतखोरी। तो ये क्या है? अवैध ढंग से पैसे कमाना, सारा का सारा। ये क्या हो गया? अवैध ढंग से पैसा कमाने के इनके अलग अलग लोगों के, अलग अलग नौकरी वाले जो हैं उसके अलग अलग टाइप से तरीके हैं। जैसे सरकारी दफ्तर में आप जाओ, कोई फाइल यहाँ से वहां तक हिलेगी नहीं, है ना। यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ, इतने पैसे दे दो सर, इतना क्यों घूम रहे हो, फाइल के अंदर 500 का पत्ती रखो ना, हरी पत्ती रखो, हम आपका काम करवा के देते हैं, अभी 5 मिनट में काम हो जाएगा आपका। तो ये क्या है? अवैध ढंग से काम, धन संग्रह करना। तो ऐसे लोग जो होते हैं, मतलब कि जो कुछ लोग होते हैं कि काम के शौकीन होते हैं, वर्कोहॉलिक लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम वर्कोहॉलिक हैं, हम लोग काम, कर्म ही पूजा है, रेस्ट इज रेस्ट, इस तरह के लोग जो होते हैं, मतलब सोचेंगे कि हम पूरा कमा लेंगे, पूरा कमा लेंगे और अपने ऊपर गुजारेंगे, अपने ऊपर खर्चेंगे पैसे। लेकिन ये लोग पहले अपने ऊपर, पहले पैसे के लिए कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उसी पैसे को डॉक्टर को देते हैं अपनी वापस सेहत तंदुरुस्ती पाने के लिए। हेल्थ गवाकर इन्होंने, हेल्थ गवाते हैं पैसा कमाने के लिए, फिर वो पैसा देते हैं हेल्थ को वापस लाने के लिए। तो कोई अक्लमंदी तो नहीं है ना ये। तो ये इंद्र तृप्ति है ये, इंद्र तृप्ति के लिए सब कुछ करते हैं। अब जैसे कई लोग होते हैं, शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी जो लोग है ना, गलत, वह गलत तरीके से समझते हैं। मतलब कि शादी जो है, कहते हैं कि दो आत्माओं का मिलन है, शादी के लिए बोला जाता है कि एक शरीर दो जान, ठीक है। लेकिन ये लोग शादी जैसे पवित्र चीज को भी ये क्या समझते हैं, आदमी सोचता है औरत मेरे लिए भोग की वस्तु है, औरत सोचती है आदमी मेरे लिए खेल की वस्तु है, मतलब इसका शरीर मैं खेलूंगा, वो मेरे शरीर से खेलेगा, ये मेरे, मैं इसके शरीर से खेलूंगी। तो इसीलिए शादी इसीलिए बनाई है भगवान ने, बट इसीलिए तो नहीं बनाई है। जो गृहस्थ जीवन भी भगवान ने बनाया है, ये दो दंपतियों के लिए बनाया है कि आप लोग मिलकर भक्ति करो और मेरे पास वापिस आओ। इसके लिए भगवान जी ने गृहस्थ जीवन बनाया है, इसीलिए भगवान जी ने शादी बनाई है। लेकिन अगर कोई सोचे कि नहीं शादी का मतलब ही यही है सेक्स करना, शादी का मतलब ही यही है कि बच्चे पैदा करना,
प्रभुपाद जी की कोट्स पढ़ना आप लोग, जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शादी के लिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, और प्रभुपाद जी की कोट्स पढ़ना जिसमें प्रभुपाद जी बच्चों के लिए क्या बोलते हैं। बच्चों के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त पैदा करना चाहता है ना, कि उसको गारंटी है पूरी आदमी को कि जो मैं बच्चा दुनिया में लाऊंगा इसको मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा, ये भगवान के भक्ति का नाम का प्रचार प्रसार करेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप 1,000 बच्चा पैदा कर लो, 10,000 पैदा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी पैदा करो करो। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप खाली बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए बच्चे पैदा कर रहे हो, या आप बच्चा पैदा इसलिए कर रहे हो कि भाई कल को बड़ा होकर ये मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा, मेरी खिदमत करेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर तो कुत्ते बिल्ले की तरह बच्चे पैदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सड़क पे ऑलरेडी बड़े कुत्ते बिल्ले घूम रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि शादी का मतलब क्या है। शादी एक पवित्र बंधन है, पवित्र एक चीज है जिसमें व्यक्ति जो है, औरत आदमी जो है, एक दूसरे को भोग की वस्तु ना समझकर, ना मानकर, आ, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहे, वफादार रहे, और साथ ही वो ब्रह्मचार्य का पालन भी करे। और अगर संतान की उत्पत्ति भी करनी है तो इस भाव से करे कि ये बच्चा जो दुनिया में आ रहा है ये हम भगवत धाम लेके जाएगा दूसरों को भी, और हम भी इस बच्चे को भगवत धाम पहुंचाएंगे, क्योंकि हम इसको प्रचार ही ऐसा करेंगे, हम इसको बचपन से ही भक्ति में लगा के रखेंगे, प्रसादम खिलाएंगे इसको, प्रसादम पाएगा हमारा बच्चा, ठीक है, और भगवान जी का नाम सुनेगा, उसका उसी का प्रचार प्रसार करेगा। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं बच्चे पैदा करो। लेकिन एक मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को सोचे कि भोग की वस्तु है, तो सॉरी, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है, ऐसा जो है ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। तो अवैध तरीके से कई लोग हैं जो मतलब करते हैं अवैध तरीके से। अभी काम क्रोध में जैसे लिखा मैंने, काम के 3 मतलब बताया, तो काम का एक मतलब ये भी है ना, लोग यही सोचते हैं काम का मतलब क्या है, सोना, पार्टनर के साथ रहना, सोना, खाना पीना, उसके पैसे हमारे यूज करना सिर्फ, है ना। कई तरीके से लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। तो ये काम और क्रोध की चीजें हैं। लोग सोचते हैं कि बस शरीर के मांस की भूख है हमारी एक दूसरे के प्रति, और कुछ नहीं है। और और भी अवैध ढंग से पैसा कमाना, धन संग्रह करना, दूसरे की भूमि हड़प लेना, दूसरे की भूमि हड़प लेना। जैसे इसका उदाहरण मैं सुबह भी आपको दे रही थी, जैसे पुराने जमाने की जो फिल्म थी, फिल्में हुआ करती थी अमरीश पुरी की। अब अमरीश पुरी का जो करेक्टर है वो क्या बताया जाता था उसमें कि पहले मतलब ऑल दो मतलब वो है, एक्टर है और वो रोल ही प्ले कर रहा है, वो कोई रियल में ऐसा बंदा तो नहीं था। लेकिन जितना उसको फिल्मों में जो उनका कैरेक्टर जो है था बताया जाता था, वो किस तरह से बताया जाता था, ताऊ सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़े है, हैं। तो फिर वो क्या करता था, ये जमीन मेरे नाम कर, ये जमीन मेरे नाम कर। चाहे आप वो करण अर्जुन फिल्म देख लो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी उसकी फिल्में देख लो, दूध का कर्ज देख लो, उसमें तो उसने शिव जी तक को नहीं छोड़ा। शिव जी का जो शिवलिंग था, शिव जी का मंदिर था, उसमें जो नाग देवता थे, जो शिव जी के हार थे, शिव जी के आभूषण थे, किस तरह से वो सारा कुछ चोरी कर लेता है, किस तरह से सारा कुछ हड़प लेता है, और इल्जाम जो होता है वो मासूम एक सपेरे पर लगा देता है, जो कि सेवक होता है, भगवान का भक्त होता है, भगवान जी का सेवक होता है, नाग देवता का सेवक सेवक होता है। उसके ऊपर वो इल्जाम लगा देता है और उसको कोड़े मार मार के मार डालता है, क्योंकि वो खुद ठाकुर होता है। लेकिन उसका पापा जो होता है अमरीश पुरी का, बहुत ईमानदार होता है। तो वो चाहते हैं, उनको पता होता है कि मेरा लड़का जो है ये गंदा है, तो अपने बाप को भी मारता है और वो इस तरह से पैसा भी इकट्ठा कर लेता है। नाग देवता का मतलब पूरा मंदिर लूट लेता है, शिव जी भगवान का, उस शिव जी को भी नहीं छोड़ता। तो इस तरह से लोग जो होते हैं धन संचय करते हैं, अवैध ढंग से पैसा कमाते हैं। किसी को बोला कि मेरे नाम अपनी जमीन कर दो, वो कह रहा नहीं, ये जमीन मेरी है, ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ किसी को नहीं दूंगा, अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा, मैं खेती करूंगा, मैं यहाँ पे शानदार होटल बनाना चाहता हूँ, कैसे कर रहा है, खेती करूंगा। ओए, इसको मार दो, इसकी बीवी को उठा लो, इसकी बेटे को हमारी हवेली पर ले आओ। जब इसकी पत्नी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाएगा, बीवी बच्चे के साथ गलत व्यवहार होगा, खुद ब खुद इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति जो है वो कर देगा। या मान लो किसी की बीवी नहीं है, किसी का बेटा ही नहीं, किसी की बेटी ही नहीं है, कोई अकेला है, शादीशुदा ही नहीं है, फिर ये उसको क्या करेंगे, अरे ऐसे पैसे ले लो, ये हादसा लगना चाहिए, एक्सीडेंट लगना चाहिए, मर्डर नहीं लगना चाहिए। उसके पीछे ट्रक लगाएगा, बंदा चल रहा होगा, ट्रक उसको ऐसे करके हिट करेगा और वहां पे मर जाएगा बंदा। ये बोलेगा चलो जी एक्सीडेंट था। घर में बहाने से रोता हुआ आएगा, उसका अंगूठा अपनी रबर स्टैंप पे लगाएगा और प्रॉपर्टी के पेपर्स पे, जमीन जायदाद के कागज के ऊपर अंगूठा लगा लेगा, प्रॉपर्टी हथिया लेगा।
इस तरह से छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हथियाना, ठीक है, इस तरह से बैंक लूटना, डाके डालना, चोरियां करना, मंदिर में चोरी करना, कुछ भी चोरी वोरी करना, इस तरह से किसी के घर पर पे चोरी करना, सड़कों के ऊपर लूटपाट करनी, हत्याएं करनी। जैसे उंगली माल डाकू था, वो क्या करता था, सबसे सोना चोरी करके उसकी उंगली काट के गले में पहन लेता था, हार पहन लेता था, है ना। तो वो कहता था जिसने मुझे अंगूठी देने से मना कर दिया, मैं उसकी उंगलियां काट लेता था। तो अंगूठी के साथ साथ उंगली भी आ जाती थी मेरे पास। तो इस तरह से अवैध ढंग से ये लोग जब करते हैं, उसके बाद इनके साथ क्या होता है, समाज में एक ये ओहदा भी बना लेते हैं, अमीर हो जाते हैं, तो अमीर वालों की रिस्पेक्ट होती है। कोई यज्ञ वगैरह करवा दिया, हवन इत्यादि करवा दिया, तो इनकी शाहूशाही हो जाएगी, हाँ वो साहब ने हवन कराया, उसने इतना पैसा लगाया, इस तरह से हो जाएगा थोड़ी सी। ठीक है। तो थोड़ा सा फिर जब लोग इनको जानेंगे, फिर कहेंगे मंत्री बनेंगे, हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, हमें टिकट दो, हम पैसे दे के टिकट खरीदेंगे, हमारी पार्टी, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, खुद की पार्टी बनाएंगे। तो इनके पास इस तरह से सत्ता भी आ जाती है, पावर भी आ जाती है। फिर ऐसे लोग जो होते हैं पॉलिटिशियन, जब ऐसे बन जाते हैं, भ्रष्टाचार बन जाते हैं, तो ऐसे लोग फिर गलत तरीके से लोगों को तंग भी करते हैं समाज में। तभी लिखा ना यहाँ पे, काम क्रोध का सहारा लेकर, काम क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से संग्रह करते हैं। यही एग्जाम्पल्स हैं, जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी तक दी ना, ये सारी की सारी एग्जाम्पल जो है, ये अवैध ढंग से करना। जैसे मूवी में बताते हैं, लाश लाश के अंगूठे लगवा लेना, ठीक है। और भी बड़े सारे अ, तरीके हैं, ढंग है अवैध ढंग से पैसा कमाना। जैसे कि नशा सप्लाई करना, गौ तस्करी करना, चंदन, जैसे आपने पुष्पा 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 राज, पुष्पा में देखा, पुष्पा मूवी में देखा, पुष्पा मूवी में क्या कर रहा है, वो स्मगलिंग ही तो कर रहा है, चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग कर रहा है। दुनिया को लग रहा है वाह हीरो है, लेकिन वो कर तो स्मगलिंग रहा है ना। नो डाउट कि कुछ उसमें क्वालिटीज हैं जो हीरो उसको बनाती हैं, इज्जत करता है, औरतों की इज्जत करता है, बहन बेटियों की, बहू की इज्जत करता है, बीवी को अच्छे से रखा हुआ है, कुछ तरीकों से वो अच्छा भी है, लेकिन है तो वो एट द एंड अगर देखा जाए, है तो वो चोर, चोर है। जैसे आप धूम फिल्म भी देखते थे, धूम धूम है, उसमें भी क्या है, उसमें भी जो चोर आ रहा है वो चोर ही बन रहा है, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, है तो वो चोर, उदय चोपड़ा हो, है तो वो चोर, जॉन इब्राहिम हो, है तो वो चोर। एट द एंड चोर का हाल क्या होता है, गोली लगती है चोर को, मर मर जाते हैं चोर एंड में। तो भले ही हमको थोड़े से समय के लिए वो हीरो लगता है, लेकिन है वो चोर। तो इस तरह से चाहे वो नशे के स्मगलिंग करके अपना पैसा कमा रहा है, चाहे वो गौ माता की तस्करी करके पैसा कमा रहा है, चाहे वो हाथी के दांत का बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, चाहे वो किसी जानवर की चमड़ी को बेचकर पैसा कमा रहा है, चाहे वो लेदर जैकेट का बिजनेस कर रहा है, तो है तो ये अवैध ढंग से पैसा कमा रहा है। भगवान ने जो जानवर बनाए हैं, वो इस तरह से उनकी चमड़ी उतार के हमारे कपड़े बनाने के लिए तो नहीं बनाए ना भगवान ने जानवर, इस तरह से तो भगवान ने नहीं बनाए। भगवान ने तो उनको भी उनके कर्मों के अनुसार योनि दी है, कि चल ये कुत्ता बना है, ये मीट खाना चाहता था, कुत्ता बन के मांस खा ले। ये क्या, ये शेर बना, चीता बना, मीट खाना चाहता, चल तू शेर चीता बन के मांस खा ले। अब वो सोचे शेर का शिकार कर लूंगा। कुत्तों का भी सब्जी होती है, बर्मा इत्यादि जैसे देशों में अगर आप जाओगे, तो वहां पे कुक्कुर पेठा करके एक डिश होती है, उसमें कुत्ते को क्या किया जाता है, उसकी आंतों को निकाला जाता है, उसके अंदर सब्जियां भरी जाती हैं, और उसको जैसे भूना जाता है, मतलब नीचे आग लगाई होती है, उसको सरिया सीखों के ऊपर इस तरह से भूना जाता है, घुमा घुमा कर सेका जाता है, उसकी सब्जी बनाई जाती है, उसको बोला जाता है कुक्कुर पेठा। तो जानवर को भगवान ने इसलिए नहीं बनाया कि हम उसको खाएं, उसका मांस का स्वाद लें, या फिर हम उसको उसके कपड़ों का, उसकी चमड़ी का कपड़ा लगा लें, कपड़े पहने ना। इसलिए तो भगवान ने नहीं बनाया ना इन बेचारे जानवरों को, इनके लिए कुछ है कि भाई इनका अपना एक कर्म योनि है, इनकी इंद्र तृप्ति की योनि है, उनको उसके लिए भगवान ने उसको ऐसा बना दिया। नीचे वाले जो 7 प्लैनेट्स है, भगवान ने बेसिकली इंद्र तृप्ति के लिए बनाए हैं, भरपूर सुख दुख के साथ भगवान जी ने वो बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो लोग होते हैं वह ढंग से संचय करते हैं। बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, नशा बेचना, खरीदना, माल सप्लाई करना, गलत गलत माल सप्लाई करना जो नहीं आ रहा। जैसे गट्टू डोर जो है, चाइनीज डोर, गट्टू डोर, जो पतंगे उड़ाते हैं बच्चे, पतंग उड़ाते हैं ना, उसमें गट्टू डोर करके आती, चाइनीज डोर होती है। उससे क्या होता है कि पतंगे टूट जाती, पतंगे दूसरे की पेच लड़ेंगे ना, मानो ये पतंग, ये गुड्डी मैंने उड़ाई, ये गुड्डी किसी ने उड़ाई, ये पतंग पतंग से पेच लड़ा, मेरे पास जो है गट्टू डोर, मैंने ऐसे ऐसे करके खिंच मारी, उसकी पतंग जो है वो टूट जाएगी, कट जाएगी, वो चली जाएगी। लेकिन अगर मेरी डोर भी नॉर्मल है, उसकी डोर भी नॉर्मल है, तो काफी देर तक हमारी डोर में पेच लड़ते रहेंगे, डोर आगे जाएगी, हमने ढील देनी है, ढील देनी, ढील देनी, ढील, फिर खींचे मारनी है, फिर कहीं जाके हमारी जो पतंग है वो कटेगी। तो उसमें बड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए, बड़ा ज्यादा चाहिए, टाइम लगेगा। तो पहले ही हम क्या करें, गट्टू डोर लेंगे, खींचे मारेंगे, तो उसकी पतंग कट के चली जाएगी। लेकिन गट्टू डोर की वजह से कई सारे जो जानवर होते हैं, मतलब बर्ड्स होते हैं, उनके गले कट जाते हैं, मर जाते हैं।
आदमी तक के गले कट जाते हैं, मर जाते हैं, कि जैसे मानो आपकी पतंग कट गई, आपकी गट्टू डोर जो है वो सड़क के ऊपर चल रही है ऐसे करके, एक बाइक वाला तेज रफ्तार से आया, मोटरसाइकिल वाला, उसके गले में चीरा लग गया, वो मर गया जी वहीं पर। तो ये क्या है? ये भी सप्लाई है ना, अवैध सप्लाई है। हमारे भारत देश ने बैन किया हुआ इस डोर को, लेकिन कुछ पैसे के भूखे लोग जो हैं, जलंधर पंजाब के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर में भी लोग हैं ऐसे बदमाश लोग जो हैं, अवैध ढंग से पैसा कमाने के लिए कि भाई हाँ गट्टू डोर जो है बच्चे खरीदते हैं, ठीक है, गुड्डी उड़ानी है, कौन सा पता लगना है हमने बेची है, हमारी दुकान से सेल हुआ, उसकी दुकान से सेल हुआ, हम कौन सा बिल दे रहे हैं, हमने ब्लैक में बेचनी है, हमने अंदर अंदर चोरी से बेचनी है। दुनिया मर रही है तो मरे, और किसी की आई होगी तो भगवान ने ऐसी लिखी होगी उसकी। लेकिन ये हराम के तरीके से पैसा कमाना है, जब देश के लिए गद्दारी कर रहे हो आप। अगर देश ने कानून बना दिया, देश वाले देशवासी बोल रहे हैं, भगवान प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है, सेलिब्रिटीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, गट्टू डोर मत खरीदो, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, मत मत करो, मत करो ऐसा, लेकिन फिर भी आप बेच रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। तो ये सारा क्या है? अवैध ढंग से पैसा कमाने के तरीके हैं बड़े सारे। देखो बड़े कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको, गट्टू डोर का लाइव एग्जाम्पल है, पटाखों का एग्जाम्पल भी है, जिसमें कुछ जो पटाखे होते हैं वो गलत बम्स होते हैं, मतलब बच्चों के लिए सेफ नहीं होते हैं। तो हम सोचते हैं कि ऐसे होगा, लेकिन वो अलग तरीके से होता है। मतलब कि कई तो इतने दहशत गर्दे होते हैं, नकली बम के अंदर, नकली बम मतलब कि दिवाली वाले पटाखों के अंदर असली वाला बम डाल के भेज देते हैं कि ये बम फूटेगा तो नुकसान होगा। और कितने केसेस होते हैं ऐसे आग लग जाती है, कितने केसेस होते हैं ऐसे आग लग जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि रंग होते हैं, तो कलरफुल होली, जो जैसे हमारे होली के रंग होते हैं, होली के रंग में गलत गलत चीजें मिलाई जाती है, मिट्टी का तेल मिला दिया, कुछ ऐसी चीजें मिला दी जिसको लगाने के बाद स्किन के ऊपर दाने निकले, फोड़े हो गए। ये तो चलो फिर भी कम है। मेहंदी जो हो, लड़कियां मेहंदी लगाती, हीना लगाती हैं, उस पे भी कहीं होती है अरेबिक मेहंदी, लड़कियों के बड़ी चढ़ी थी कि अरेबिक मेहंदी लगाएंगे, अरबी मेहंदी लगाएंगे। अरबी मेहंदी लगाने से लड़कियों के हाथ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि किसी किसी को तो हाथ भी कटवाना पड़ता है। तो ये बाहर से चीजें आ रही है ना, बाहर की चीजों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपनी मेहंदी है, भगवान जी ने नेचुरल मेहंदी बनाई है, तीरा करके एक पौधा आता है, प्लांट आता है, कृष्ण भगवान ने बनाया, तीरा करके एक पौधा बनाया है, और कृष्ण भगवान जी को उसकी मेहंदी बहुत पसंद है। जन्माष्टमी पे अक्सर जो डिवोटीज हैं वो लगाते हैं, उसकी पत्तियां तोड़ते हैं, पत्तियां तोड़ के पीसते हैं, उसको अपने हाथ में ऐसे करके बस मुट्ठी बंद करके रखना, जब आप उसको खोलोगे ऐसे करोगे, आपका हाथ जो होगा ऑरेंज हो जाएगा पूरा। मेहंदी, नेचुरल मेहंदी, कुछ साइड इफेक्ट नहीं, कोई हाथ में सूजन नहीं आएगी, कुछ खारिश नहीं होगी, कोई फोड़े फिंसियां नहीं निकलेंगी, कोई हाथ हूथ कटवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग जो है अवैध ढंग से पैसा कमाने के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए क्या करते हैं? गलत फैसला कर देते हैं। तो ये सारा का सारा ये कर्म क्या है? ये पैसा लेना, पैसा करना, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं, वैश्यालय खुलते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स, ये भी अवैध ढंग से पैसा कमाते हैं। स्लॉटर हाउसेस खोले जाते हैं चोरी चोरी, छिपे छिपे, कि भाई हाँ यहाँ पे हम ये करेंगे, उसको मारेंगे, इसको काटेंगे, फिर ये बिकेगा, मांस मार्केट में बिकेगा। अवैध ढंग से पैसा इकट्ठा करना, पैसा कमाना, ठीक है। स्लॉटर हाउसेस खोले, सब इंद्र तृप्ति के साधन है। इंद्र तृप्ति के अवैध ढंग, इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संचय करने के प्रोसेस हैं, तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। लव जिहाद हो गया। लव जिहाद में भी क्या है? लव जिहाद भी एक तरीके से काम क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संचय करना। अब मुसलमानों को पता है कि भाई हिंदू लड़की को पटाएंगे, हिंदू लड़की को फंसाएंगे। अच्छा, ब्राह्मणों की लड़की को फंसाने के लिए कितने रुपए दे रहे हैं मुसलमान हमको? लाख रुपया। अच्छा, लाख रुपया मिलेगा, ठीक है यार, आसान है, क्या करना है, तिलक लगाएंगे, एक कलवा पहनेंगे, जाएंगे हिंदू लड़की के पीछे, राहुल संजय इत्यादि बनेंगे, उसको बोलेंगे हरे कृष्णा, उसको बोलेंगे जय श्री राम, लड़की वहां से पट जाएगी, इंप्रेस हो जाएगी। तो चलो, अवैध ढंग से पैसा कमाना। इस तरह से इनके रेट रखे हुए हैं। हिंदू लड़की में कास्ट वाइज रेट रखे हुए हैं, ब्राह्मण की लड़की को कोई फंसा कर लाएगा तो ये इतने पैसे देंगे उसको, क्षत्रियों की लड़की को फंसा कर लाएगा इतना देंगे, डोगरे की लड़की फंसा के लाएगा इतना देंगे, पंजाबियों की लड़की फंसा के लाएगा इतना देंगे, चतुर्वेदी की फंसा के लाएगा इतना देंगे। हैं? इस तरह से ये क्या कर रहे हैं? लव जिहाद कर रहे हैं। और लव जिहाद के जो केस है ना, ये बाकी हमारे समाज में बहुत ज्यादा इस वक्त बोला बाला इनका बहुत ज्यादा है, क्योंकि बढ़ चढ़कर हो रहा है। और हिंदू लड़कियां क्या कहती है? मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। लेकिन बेचारी का भी ऐसा वाला ही निकलता है। किसी के होटल में 32 टुकड़े मिलते हैं, कि कोई तंदूर में बनी हुई मिलती है, तो कोई नीले ड्रम में किसी के टुकड़े किए हुए मिलते हैं। लेकिन बेचारी ये बोलने के लिए लायक भी नहीं रहती, बोल भी नहीं पाती कि हाँ मेरा वाला भी ऐसा ही था, बट दुनिया देखती है कि उसका वाला भी वैसा ही था। तो ये क्या? ये लव जिहाद, अवैध ढंग से पैसा कमाना। ये लड़के जो है क्या काम नहीं कर सकते?
मेहनत की कमाई नहीं कर सकते, पैसा स्कूल स्कूल में जाकर पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, इनको चाहिए फ्री फंड में पैसा, हिंदू लड़की पढ़ाएंगे, लाख रुपया मिल जाएगा यार, 2 लाख मिल जाएगा, आराम से बैठेंगे। फिर शादी करते हैं। शादी करने के बाद लड़की अगर इनके हिसाब से चल पड़ी तो ठीक है, 10-10, 15-15 इनको मुसलमानों के बच्चे पैदा करके दे रही है तो ठीक है। नहीं पैदा करके दे रही है तो हाथ पांव काट देंगे, भीख मंगवा लेंगे, ऑर्गन्स बेच देंगे, किडनी बेच देंगे, आंखें बेच देंगे, नाक बेच देंगे, मतलब जो भी जिसका जो भी डिमांड है, क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल्स में किसी भी प्राइवेट किसी भी पार्ट की, किसी का मानो आंख नहीं काम करती, आंख दे देगा, किसी का दिल काम नहीं करता, दिल, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा, टांग, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी बिक रहा है, जो भी बिकता है, उसमें ये कर देंगे, उसमें लगा देंगे कि चलो ठीक है, ऐसे नहीं तो लड़की को इस तरह से हम लोग पैसा कमा लेंगे, इस तरीके से पैसा कमा लेंगे। तो लव जिहाद हो गया, इस तरह से उसको करेंगे, मन मान गई तो ठीक, फंस गई तो ठीक, नहीं तो उसके शरीर के अंगों को बेच बेच कर हम अवैध ढंग से पैसा कमाएंगे, जो कि टोटली गलत है, पाप है ये। ठीक है, किसी का भी अल्लाह खुदा भगवान जो है इस तरह से खुश कभी भी नहीं होने वाला कि आप किसी लड़की के पास गए और आपने झूठ के साथ शुरुआत की। कोई भी भगवान खुश नहीं होने वाला। आपको वाकई किसी लड़की से प्रेम है, आप उसको रियलिटी बता के बोलो कि हाँ भाई मैं ये हूँ, ये मेरी कास्ट है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आई लाइक यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो आप आपको मंजूर है कि नहीं है? देखो ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान की शादी नहीं होती, हमारे बॉलीवुड में कितने लोगों ने की है। सलमान खान की जितनी भी भाभी हैं सभी हिंदू हैं, सलमान खान की मम्मा हिंदू है, सलमान खान की दूसरी मम्मा क्रिश्चियन है, पापा मुस्लिम है। सैफ अली खान का अगर आप देखो, करीना कपूर, अमृता सिंह दोनों हिंदू थी, दोनों हिंदू है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि ऋतिक रोशन की बीवी सुजैन खान, ऋतिक रोशन हिंदू है, उसने मुसलमान की औरत लड़की लाई, शादी की, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ लाई ना, पता था बचपन से कि हाँ ये हिंदुओं का लड़का है, हाँ ये मुसलमानों की लड़की, मालूम है। लेकिन ये लोग झूठ के तरीके से रिश्ते की शुरुआत करेंगे तो कितना गलत है ये। उसके बाद कोई माने, जब तक उनकी जरूरतें पूरी हो रही तो ठीक है, जब जरूरतें खत्म हो जाएंगी, बच्चे बच्चे पैदा करके दे दिए तो उनको मार दो, काट दो, उनके अंग बेच दो, कितना गलत है। गलत है ना ये? तो बम मारना, बम फोड़ना, काम क्रोध इंद्र तृप्ति के लिए धन संचय करना, जैसे 26/11 में आप लोग देखते हो मुंबई में जो अटैक हुआ, क्या छोड़ा उन्होंने? कुछ भी नहीं छोड़ा, कितना जबरदस्त उन लोगों ने अटैक किया, कितने लोग मार दिए, कितने निर्दोष लोगों की जान गई, पैसे की वजह से उन्होंने मारा ना। उनको इस काम से, काम के लिए पैसे दिए गए, पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आके, इंडिया के बॉम्बे में, वहां पर आके जी मुंबई में उन लोगों ने इस तरह से कितना, कितनी ज्यादती की, कितने निर्दोष बेगुनाह लोगों की जान गई, कईयों को बम से मार दिया, कईयों को गोली से मार दिया। तो पैसे की खातिर किया, अवैध ढंग से किया। अब ये सोचते हैं कि हमको 72 हूरें मिलेंगी, इंद्र तृप्ति के लिए 72 हूरें चाहिए ना इनको। अदरवाइज अगर कोई शरीफ इंसान हो उसको तो एक ही वाइफ भी काफी है। कोई कोई तो साधु संत होते हैं, उसको तो एक वाइफ भी नहीं चाहिए, वो तो सोचेगा भगवान की भक्ति करनी है, बस भगवत धाम में जाना, क्या करना है शादी करके, गृहस्थ जीवन में आकर भी क्या करना है। लेकिन इन लोगों को चार चार का दिया जाता है, इनके शरीयत में लिखा है कि चलो चार करो। चार करने के बाद भी इनको क्या चाहिए? 72 हूरें चाहिए। 72 हूरों को पाने के लिए इनको क्या सिखाया जाता है कि आप लव जिहाद करो, आप गोलियां मारो, निर्दोषों की जान ले लो, जो हिंदू नहीं है, जो सॉरी जो मुसलमान नहीं है उसको गोली मार दो और अल्लाह खुश हो जाएगा। सच्ची? अल्लाह ऐसे खुश होगा? आप किसी बेगुनाह की जान ले रहे हो, उसको मार रहे हो, उसको काट रहे हो, तो अल्लाह खुश हो जाएगा? किसी का भी अल्लाह, खुदा, भगवान, जीसस क्राइस्ट कभी भी खुश नहीं होते हैं, कभी भी खुश नहीं होते हैं। कई लोगों को लगता है काली माता को बलि देंगे, बकरे की बलि देंगे, काली माता खुश हो जाएगी। अरे काली माता जो बलि लेती थी ना, काली माता ने राक्षसों का वध किया है, राक्षसों का खून पिया है, निर्दोष जीव जंतुओं का खून थोड़ा पिया है। तेरा हो तू मुर्गा, तेरा खून पीऊंगी, हो तू बकरा है, तेरा खून पीऊंगी, ऐसे थोड़ा हुआ। किसी निर्दोष बकरे की बलि वली कभी किसी देवी देवताओं तक ने नहीं लिया है। और हम लोग उसको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, क्योंकि हमको नॉनवेज खाना है, हमको मीट खाना है, हमको मुर्गी खानी है, तो हम लोग उसको काट देते हैं, काली माता का नाम लगा देते हैं, शिव जी भगवान का नाम लगा देते हैं। सिगरेट खुद को पीनी है, अफीम चरस खुद को पीनी है, गांजा खुद को फूकना है, शिव जी का नाम लगा देंगे, हम तो भोले के भक्त है भाई, हम पीते हैं। ये गलत है। ये शिव जी के नाम पर पाप करने वाले लोग हैं, काली माता के नाम पर पाप करने वाले लोग हैं। जैसे कई क्षत्रिय लोग हैं, वो कहते हैं राम भगवान के हम वंशज हैं, जो राम भगवान के पापा थे, महाराजा दशरथ, राजा दशरथ, वो शिकार करने गए थे, तो हिरण का शिकार करने क्यों गए थे? हिरण खाने के लिए गए थे, हिरण खाना था। ऐसे लोग राम भगवान के नाम पर पाप करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। बाकी हम कल सुबह मिलेंगे आपसे 6:15 बजे, आपसे भेंट होगी। कल आपका चतुर्मास का आखिरी मंथ यानी कि कार्तिक मास जो है वो शुरू हो रहा है। तो कल से आपको दीपदान भी करना है, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो आपको दे दी गई है।
ठीक है, दीपदान करना है कल से। उसके बारे में जानकारी ऑलरेडी वीडियो डाल दी गई है, यूट्यूब पे भी डाल दी गई है, फेसबुक पे भी दे दी गई है, और फेसबुक के पेज पर भी दे दी गई है, भगवत गीता के पेज पर किस तरह से दीपदान करना है वो बता दिया गया है। एक्स्ट्रा राउंड्स करे हरे कृष्ण महामंत्र का। एक्स्ट्रा क्लास भी मैं लगाने का सोच रही हूँ, बट नेटवर्क इशू होता है बहुत ज्यादा। और मैं परिक्रमा भी जाना चाहती हूँ, देखो भगवान जी को क्या मंजूर है, किस तरह से भक्ति करवाना चाहते हैं वो। तो चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, होगा तो वही जो भगवान चाहते हैं, लेकिन कोशिश अगर हम करेंगे तो भगवान भी उसको, हमारा इंटरेस्ट देखकर भगवान भी उसमें फुलफिल करेंगे। ठीक है जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। कल सुबह आपसे 6:15 बजे पुनः भेंट होगी। आज की कक्षा लेट हुई बिकॉज नेटवर्क इशू होने के कारण, सुबह आपकी आधी क्लास हो चुकी थी, लेकिन जो सुबह पढ़ाया था अभी उससे इलावा पॉइंट पढ़ाए थे क्योंकि जितनी बार श्लोक पढ़ते हैं उतनी बार कुछ नई चीज जुबान से निकल आती है, तो सुबह जो था अभी वाले से डिफरेंट है। तो जो भक्त जो सुबह भी थे अभी भी थे, उनको तो एक्स्ट्रा समझने पढ़ने को मिल गया होगा, लेकिन जो सुबह नहीं थे अभी शाम को थे, तो उनको तो एक ही मिलेगा, है ना। अभी रिकॉर्डिंग तो एक ही हुई है, सुबह वाला तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलेंगे। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे कैप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया गया है। सारी क्लासेस हमारी फ्री होती हैं, निशुल्क सेवा की जाती है भक्तों की, आप वैष्णवों की, और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। चाहे वो भगवत गीता की कक्षा हो, भागवतम महापुराण की हो, श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा हो, बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। तो आइए और अपने मित्रों को भी जोड़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।